जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपके इंतजार का शुक्रिया। हम गुफ्तगू कर रहे थे उस क्लासिक्स की, तो उसके अंदर एक तो ये है कि एक तो क्लासिक, फिर इन बिटवीन जिन लोगों ने शायरी का आगाज किया था, इसमें नूर राशिद साहब थे, तसद्दुक़ हसन खालिद थे और मजीद अमजद, ये थोड़े से पाबंद थे। मजीद अमजद थे, हाँ, लेकिन मीरा जी हाँ नहीं, ये फ्री वर्स में ये चारों पांचों लोग जो हैं, असल में हमारे गुरु तो यही थे। तो इनमें से किस शख्स से ज्यादा मुलाकातें आपकी रही और ज्यादा आप उसमें? इत्तेफाक की बात है कि इनमें से मुलाकातें किसी से भी रही, मुझे मीरा जी से तो नहीं मिले, लेकिन राशिद साहब से रही, फैज साहब से मुलाकात रही, मजीद अमजद साहब से रही, अख्तर हुसैन जाफरी से बाद में रही। लेकिन ये जो हमारे यहाँ फ्री वर्स में जो मुझे मुतासर किया ना जी ज़्यादा, शायद मेरी तबीयत में भी थोड़ा सा, जिसको आप कह लिए नज़्म ज़ब्त और कुछ थोड़ा सा लिरिसिज्म किया था, तो मुझे बुनियादी तौर पर वो लाइनें ज़्यादा अच्छी लगती थी जिनका म्यूज़िकल पैटर्न जो है वो भी मजबूत हो। मीनिंग तो होता ही है, ज़ाहिर है। तो उसमें फिर ये है कि आपने देखा कि मेरी जो इब्तदाई नज़में हैं उनमें लिरिकलिटी और ज़्यादा है, बहुत अब आगे मैं कुछ थोड़ा सा, तो उसमें बहुत वजह इसकी ये थी कि मैं इसके बहुत खिलाफ हुआ करता था आज़ाद नज़्म के। मैं समझता था कि ये बेवजह नज़्म होती है, उस ज़माने में तो बहुत मसला था। तो और मैं पाबंद नज़्में लिखा करता था जैसे सारे लिखते हैं। लेकिन वो जो मैंने आपको बताया ना कि वो जो क्रिकेट का शौक है, तो मुझे किसी ने बताया कि एक आदमी ने फजल महमूद क्रिकेटर पे नज़्म लिखी है। अच्छा, मेरे लिए ये बड़ी अजीब बात थी कि किसी क्रिकेटर पर किसी ने नज़्म लिखी हो। खतून थी या मर्द? ना, मजीद अमजद साहब की नज़्म है। मजीद अमजद साहब ने वैसे क्रिकेट के खिलाफ भी एक नज़्म लिखी है। हाँ, ये भी उसका वही है। अच्छा, वही नज़्म है। अच्छा, खिलाड़ियों के खुद अच्छा, तो वो नज़्म है खिलाड़ियों के खुद नवीस दस्तखत के वास्ते किताबचे लिए हुए खड़ी हैं मुंतजर हसीन लड़कियां, ढलकते आंचलों से बेखबर हसीन लड़कियां, किसी अजीम शख्सियत की तमकनत हिनाई उंगलियों में कांपते वर्क पे झुक गई तो जरनगार पल्लुओं से झांकती कलाइयों की तेज नब्ज़ रुक गई। वो बौलर एक महवशों के झमघटे में गिर गया, वो सफ़ाए ब्याज पर बसत गरूर किल के गौहरी फिरी, हसीन खिलखिलाहटों के दरमियान विकेट गिरी। जहां तक तो क्रिकेट थी, अब अगला बल बन गया है। मैं अजनबी मैं बेनिशां मैं पाबगिल, न रिफ़त मकाम है न शोहरत दमाम है, ये लौहे दिल ये लौहे दिल, न इस पे कोई नक्श है न इस पे कोई नाम। मेरी ये वो नज़म थी जो मेरी हमेशा मेज के सीचे अब जो जमदे मेरी जो हैत कल्बी जो हुई ना, जो समझिए कि वो इस नज़म से हुई। सही और इस नज़म का रिदम और इसका आइडिया, ये दोनों चीज़ों ने मुझे सही मानों में जदीद शायरी से मुतारफ करवाया। वरना उस जमाने में मैं आदम साहब का, जिगर मुरादाबादी का, इनका बहुत जमाना ही वही था। ज्यादा से ज्यादा हमारी दौड़ शायर उद्यानवी तक थी। जी सही है। हाँ, तो उससे आगे नहीं। तो ये एक बिल्कुल नई दुनिया थी जिसमें वेस्ट का असर जो है। यहाँ मैं इतनी खूबसूरत बात हो रही है, आपने इतनी बड़ी, मुझे एक आपकी नज़म बहुत अच्छी लगती है। अगरचे कोई नॉस्टैल्जिया की बात कर रहे हैं, तो उसी नॉस्टैल्जिया में आपकी वो नज़म है, वो तो चल रहा मौसम गिरिया, वो मैं सुनना चाहूँगा। अच्छा, उस मजे की बात है। अभी बातों मैं गुनगुनाता हूँ, बातों में गुलजार का जिक्र कर रहे थे, उनकी बहुत पसंदीदा। अच्छा, मेरी भी बहुत ही, जैसे कहते मैं जो इस पर उन्होंने लिखा भी है। अच्छा, इस नज़्म पे, क्योंकि इसमें और क्या एक बात है, प्रॉप्स जो आती है ना इसके अंदर, बाकी जो हमारी जो नए शायर है ना, जो वेस्ट से अंग्रेजी शायरी अदब से मुतासर होते हैं, वो एक दो चीजें तकलीद तो कर लेते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। देखिए, वहां खुदा का तसव्वुर नहीं है आमतौर पे, यानी नहीं, वैसे भी नहीं है आमतौर पे, वैसे है ओ माय गॉड कहने के लिए। नतीजा ये है कि वहां किसी चीज का एक अरफा पहलू जो है, या नॉन एग्जिस्टेंट कह लीजिए, या ना इनविजिबल पहलू जो है, उस पर वो नहीं जाते, वो ठोस चीजों पर जाते हैं। हमारे यहाँ हमारी अरबी, फारसी, मशरकी ज़बानों की शायरी जहाँ अदियान हैं, ये लोग जो हैं ये एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में, तो वो चीज़ जो है मुझे इसमें, मैंने इन दोनों को इनफैक्ट इस नज़्म में इकट्ठा करने की कोशिश की है कि इसकी इमेजरी जो है वो वेस्टर्न है, लेकिन बाकी सारा चीज जो है वो अपनी है। तो चल है मौसम गिरिया, फिर अब की बार भी हम ही तेरी उंगली पकड़ते हैं, तुझे घर लेके चलते हैं, वहां हर चीज वैसी है, कोई मंजर नहीं बदला, तेरा कमरा भी वैसे ही पड़ा है,
जिस तरह तूने उसे देखा था छोड़ा था। वाह वाह। तेरे बिस्तर के पहलू में रखी उस मेज पर अब भी धरा है मग वो कॉफी का कि जिसके खुश्क और टूटे किनारों पर अभी तक ख्वाहिशों और वसवसों की खाक के धब्बे नुमाया हैं। सुभान अल्लाह, वाह, अभी तक ख्वाहिशों और वसवसों की झाग के धब्बे नुमाया हैं। कलम है जिसकी निब पर रज्जगों की रोशनाई यूं लरसती है कि जैसे सूखते होंठों पे पपड़ी जमने लगती है। सुभान अल्लाह। वो कागज हैं जो बेरोए हुए कुछ आंसुओं से भीगे रहते हैं। सुभान अल्लाह, फिर पड़ेगा जो वो कागज हैं जो बेरोए हुए कुछ आंसुओं से भीगे रहते हैं। तेरे चप्पल भी रखे हैं, तेरे चप्पल भी रखे हैं कि जिनके बेसमर तलवों से वो सब ख्वाब लिपटे हैं जो इतना रौंदे जाने पर भी अब तक सांस लेते हैं। सुभान अल्लाह। कि जिनके बेसमर तलवों से वो सब ख्वाब लिपटे हैं जो इतना रौंदे जाने पर भी अब तक सांस लेते हैं। तेरे कपड़े जो गम की बारिशों में धुल के आए थे मेरी अलमारियों के हैंगरों में अब भी लटके हैं। सुभान अल्लाह। तेरे कपड़े जो गम की बारिशों में धुल के आए थे मेरी अलमारियों के हैंगरों में अब भी लटके हैं। दिलासों का वो गीला तौलिया और हिचकियों का अधघुला साबन। दिलासों का वो गीला तौलिया और हिचकियों का अधघुला साबन चमकते वॉश बेसन में पड़े हैं और ठंडे गर्म पानी की वो दोनों टूटियां अब तक रवां हैं। तू जिन्हें उस दिन किसी जल्दी में चलता छोड़ा है। वाह वाह। तू जिन्हें उस दिन किसी जल्दी में चलता छोड़ आया था। दरीचे की तरफ दीवार पर लटकी घड़ी अब भी हमेशा की तरह आधा मिनट पीछे ही रहती है। सुभान अल्लाह। दरीचे की तरफ दीवार पर लटकी घड़ी अब भी हमेशा की तरह आधा मिनट पीछे ही रहती है। कैलेंडर पर रुकी तारीख ने पलकें नहीं झपकी। वाह जी वाह। कैलेंडर पर रुकी तारीख ने पलकें नहीं झपकी और उसके साथ आवेज़ा वो एक मंजर, वो एक तस्वीर जिसमें वो मेरे वो एक मंजर, वो एक तस्वीर जिसमें वो मेरे शाने पे सर रखे मेरे पहलू में बैठी है। मेरी गर्दन और उसके गेसुओं के पास एक तितली खुशी से उड़ती फिरती। सुभान अल्लाह। मेरी गर्दन और उसके गेसुओं के पास एक तितली खुशी से उड़ती फिरती है। कुछ ऐसा सेर छाया है कि दिल रुकता हवा चलती हुई महसूस होती है। वाह वाह। आखिरी वांदा इसका कि मगर है मौसम गिरिया उसी साथ न जाने किस तरफ से तू चला आया। आए आए आए। मगर है मौसम गिरिया उसी साथ न जाने किस तरफ से तू चला आया। हमारे बीच से गुजरा, हमारे बीच से तू इस तरह गुजरा कि जैसे दो मुखालिफ रास्तों को काटती सरहद कि जिसके हर तरफ बस दूरियों की गर्द उड़ती है। सुभान अल्लाह। वाह जी वाह। कि जैसे दो मुखालिफ रास्तों को काटती सरहद कि जिसके हर तरफ बस दूरियों की गर्द उड़ती है। उसी एक गर्द की तहसी तुझे दरवाजे की बेल पर जमी शायद नजर आए। वाह वाह वाह। उसी एक गर्द की तहसी तुझे दरवाजे की बेल पर जमी शायद नजर आए। कोई तस्वीर के अंदर कमी शायद नजर आए। तमन्ना से भरी आंखें जो हरदम मुस्कुराती थीं अब उन आंखों के कोनों में नमी शायद नजर आए। वाह जी वाह। अब उन आंखों के कोनों में नाज़रीन, इस नज़्म के बाद आगे गुफ्तगू बहुत मुश्किल है लेकिन हमने करनी है क्योंकि हमने प्रोग्राम भी करना है और आप तक बहुत सी बातें भी पहुंचानी है। कल दोबारा मिलेंगे अमजद साथ इसी जगह, यहीं उनके घर में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने जी। वेलकम बैक नाज़रीन, आपके इंतजार का शुक्रिया। हम गुफ्तगू कर रहे थे उस क्लासिक्स की, तो उसके अंदर एक तो ये है कि एक तो क्लासिक, फिर इन बिटवीन जिन लोगों ने शायरी का आगाज किया था इसमें नूर राशिद साहब थे, तसद्दुक़ हसन खालिद थे और मजीद अमजद, ये थोड़े से पाबंद थे। मजीद अमजद थे हाँ, लेकिन मीरा जी नहीं, ये फ्री वर्स में ये चारों पांचों लोग जो हैं असल में हमारे गुरु तो यही थे। तो इनमें से कौन किस शख्स से ज्यादा मुलाकातें आपकी रही और ज्यादा आप उसमें? इत्तेफाक की बात है कि इनमें से मुलाकातें किसी से भी रही, मुझे मीरा जी से तो नहीं मिले लेकिन राशिद साहब से रही, फैज साहब से मुलाकात रही, मजीद अमजद साहब से रही, अख्तर हुसैन जाफरी से बाद में रही। लेकिन ये जो हमारे यहाँ फ्री वर्स में जो मुझे मुतासर किया ना जी ज्यादा, शायद मेरी तबीयत में भी थोड़ा सा जिसको आप कह लिए नज़्म ज़ब्त और कुछ थोड़ा सा लिरिसिज्म किया था। तो मुझे बुनियादी तौर पर वो लाइनें ज्यादा अच्छी लगती थी जिनका म्यूजिकल पैटर्न जो है वो भी मजबूत हो। मीनिंग तो होता ही है ज़ाहिर है। तो उसमें फिर ये है कि आपने देखा
کہ میری جو ابتدائی نظمیں ہیں ان میں لیریکلٹی اور زیادہ ہے بہت زیادہ. اب آگے میں کچھ تھوڑا سا تو اس میں بہت وجہ اس کی یہ تھی کہ میں اس کے بہت خلاف ہوا کرتا تھا آزاد نظم کے. میں سمجھتا تھا کہ یہ بے وزن نظم ہوتی ہے. اس زمانے میں تو بہت مسئلہ تھا. تو اور میں پابند نظمیں لکھا کرتا تھا جیسے سارے لکھتے ہیں. لیکن وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ جو کرکٹ کا شوق ہے تو مجھے کسی نے بتایا کہ ایک آدمی نے فضل محمود کرکٹر پہ نظم لکھی ہے. اچھا میرے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی کہ کسی کرکٹر پر کسی نے نظم لکھی ہو. خاتون تھی یا مرد؟ نا مجید امجد صاحب کی نظم ہے. مجید امجد صاحب انہوں نے ایسے کرکٹ کے خلاف بھی ایک نظم لکھی ہے. ہاں یہ بھی وہی ہے وہی نظم ہے. اچھا کھلاڑیوں کا خود نوشت. تو وہ نظم ہے دھڑکتے آنچلوں سے بے خبر حسین. کھلاڑیوں کے خود نویس دستخط کے واسطے کتابچے لیے ہوئے کھڑی ہیں منتظر حسین لڑکیاں. ڈھلکتے آنچلوں سے بے خبر حسین لڑکیاں کسی عظیم شخصیت کی تمکنت ہنائی انگلیوں میں کانپتے ورق پہ جھک گئی تو زرنگار پلوؤں سے جھانکتی کلائیوں کی تیز نبض رکتی. وہ باؤلر ایک میوشوں کے جھمگٹے میں گر گیا وہ صفائے بیاض پر بسط غرور کل کے گوہریں پھری حسین کھلکھلاہٹوں کے درمیان وکٹ گری. جہاں تک تو کرکٹ تھی. اب اگلا بن گیا ہے میں اجنبی میں بے نشاں میں پا بگھل نہ رفت مقام ہے نہ شہرت دوام ہے یہ لوح دل یہ لوح دل نہ اس پہ کوئی نقش ہے نہ اس پہ کوئی نام. میری یہ وہ نظم تھی جو میری ہمیشہ میز کے سیچے. اب جو میری جو حیثیت قلبی جو ہوئی نا جو سمجھیے کہ وہ اس نظم سے ہوئی. اور اس نظم کا ردھم اور اس کا آئیڈیا یہ دونوں چیزوں نے مجھے صحیح معنی میں جدید شاعری سے متعارف کروایا. ورنہ اس زمانے میں اعظم صاحب کا جگر مراد آبادی کا ان کا بہت زیادہ سے زیادہ ہماری دوڑ سائر لدھیانوی تک تھی. جی صحیح ہے. اسی ایک گرد کی تہ سی تجھے دروازے کی بیل پر جمی شاید نظر آئے کوئی تصویر کے اندر کمی شاید نظر آئے تمنا سے بھری آنکھیں جو ہر دم مسکراتی تھیں اب ان آنکھوں کے کونوں میں نمی شاید نظر آئے. واہ جی واہ. اب ان آنکھوں کے کونوں میں ناظرین اس نظم کے بعد آگے گفتگو بہت مشکل ہے لیکن ہم نے کرنی ہے کیونکہ ہم نے پروگرام بھی کرنا ہے اور آپ تک بہت سی باتیں بھی پہنچانی ہیں. کل دوبارہ ملیں گے امجد اسلام کے ساتھ اسی جگہ یہیں ان کے گھر میں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.